एंड वेलकम टू द सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे हमारे न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है एक व्हाट्सअप का सीआरएम। ये जो हमारा जो पहले वाला जो व्हाट्सअप का सीआरएम था, उसका ही एडवांस वर्जन है। इसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, जो है फ्लैश ब्रॉडकास्ट का, मीन्स अपना बल्क मैसेजिंग का। तो सिंपली मैं वहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से कुछ अपने पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो भी आपको कस्टमर्स का जो डेटा होगा, उन जिनको आपको मैसेजेस भेजने हैं, उनके डिटेल्स आपको मीन्स उनके नंबर से यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। एक चाहो तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे सभी फॉर्मेट्स अवेलेबल है अपलोड करने के लिए। या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट मीन जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स है उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी हमने टैब्स बना के रखे हैं उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर जो भी आपके लेबल्स कॉन्टैक्ट्स है, जैसे यहाँ पे मेरे कुछ लेबल्स कॉन्टैक्ट्स है, तो यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर चाहूँ तो यहाँ पे मैनुअली जो नंबर है वो एंटर करके मैं यहाँ पे कैंपेन चला सकता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। जैसे मैंने एक मेरा ही नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया, ये डालने के बाद एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। जैसे कि आप ग्रुप्स को अगर भेजना है, आपको समझ लो कि वन टू वन नहीं करना है आपको ब्रॉडकास्टिंग, आपको ग्रुप्स को करना है, तो आप यहाँ से अपने ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो एंड उनको यहाँ पे भेज सकते हो। एंड यहाँ पे टैब्स एंड लेबल्स के लिए भी हमने सेम ऑप्शन दिए। आपको जिनको भी ब्रॉडकास्ट करना हो, आप सिंपली उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाल के आप अपना ब्रॉडकास्ट चला सकते हो। एंड उसके बाद आता है हमारा मैसेज। तो मैसेज में हमारे पास काफ़ी टाइप्स के यहाँ पे मैसेज मिल जाते हैं। आपको नॉर्मल मैसेज करना है तो नॉर्मल कर सकते हैं, विद इमेज, डॉक्यूमेंट्स। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो मैसेज है वो बटन के साथ काम नहीं कर रहा है। बाकी सभी टाइप्स के जो मैसेज है वो फुल्ली वर्किंग है। आप चाहो तो प्रोडक्ट मैसेज वगैरह एंड लिस्ट मैसेज वगैरह, सॉरी, कोड मैसेज वगैरह यूज़ कर सकते हो। लिस्ट एंड बटन मैसेज इसमें वर्किंग नहीं है। तो सिंपली मैं एक मैसेज यहाँ पे विथ इमेज वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हेलो सर। और जो भी मतलब आपका जो मैसेज रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ हेलो सर, दिस इज तेजस से। ठीक है, ये आपका मैसेज आ जाए। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, आपके जो भी आपको भेजना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फोटो, एंड वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। एंड नीचे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप मिनिमम सेकंड्स रखोगे, ये आपको कम से कम 30 सेकंड्स के आसपास यहाँ पे रखने हैं, ताकि आपका इसमें नंबर बैंड ना हो। एंड यहाँ पे मैं 45 सेकंड्स कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी, तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना मैसेज भेज सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा एंड वहाँ से आप अपना मैसेज भेज पाओगे। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है और ये हमने टाइम के हिसाब पे सेट कर दी। तो उसके बाद जस्ट आपको प्रीव्यू स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आप जस्ट नेक्स्ट कर सकते हो। वंस अगेन मैंने यहाँ पे नंबर ऐड किया, जस्ट स्टार्ट प्रीव्यू। ओके, ये मैं मेरा खुद का नंबर ऐड कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो मैं ये नंबर को चेंज कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को भेजना चाहूँगा, इसमें से मैं फॉर एग्जांपल मेरे किसी टीम मेंबर को यहाँ पे मैसेज भेज रहा हूँ एंड इधर स्टार्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देन आई अंडरस्टैंड प्लीज प्रोसीड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ही क्यू में चला जाएगा। अब ये मैसेज जो भी मैंने नंबर ऐड किए हैं उनको सेंड हो जाएगा। सिंपली मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड उनको वो मैसेज चला जाएगा। ये तो हो गया हमारा बल्क मैसेजिंग का। नेक्स्ट आते हैं हम कस्टम टैब्स कैसे बना सकते हैं। तो ऊपर में आपको जो भी टैब्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सिंपली यही से क्रिएट किए गए टैब्स है। तो वही आप प्रॉपर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऑल वाले सबसे पहले देखने हैं तो मैं ऑल वाले सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे ग्रुप्स वाले देखने हैं तो मैं ग्रुप्स वाले सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मुझे फेवरेट्स देखने हैं तो मैं फेवरेट्स देख लूंगा। वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देन
यहाँ पे न्यू टैब्स का ऐड करने का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पे मैं न्यू टैब्स को कुछ भी एक ऑप्शन नाम दे दूंगा, और इसमें से कौन कौन से मेरी जो कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ पे मुझे ऐड करने हैं, तो मैं सिंपली दो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे अभी के लिए ऐड कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो न्यू टैब्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके उसको प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारा टेम्पलेट्स, मीन सिंपली जो हमने बल्क मैसेज करनी है उसके लिए जो टेम्पलेट है वो जो लगेगा वो आप ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हो। तो मैं टेस्ट कर देता हूँ, क्या टेम्पलेट का नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे किसके लिए वो टेम्पलेट बनाना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे को 1 to 1 के लिए बनाना है। पर्सनलाइज वैल्यू 1 रखनी है, कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे किस टाइप का आपको मैसेज भेजना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर मैसेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी एक ऐड कर दूंगा, जैसे कि टेस्ट मैसेज। तो ये टेस्ट मैसेज मैंने जैसे ही सेव कर दिया, तो ये एक मैसेज यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ब्रॉडकास्टिंग पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप वहीं से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको दोबारा टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक उसके बाद हम चैटबॉट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। तो ये एक चैटबॉट के लिए आपको ऑप्शन मिलता है वर्क फ्लो करके। जस्ट आपको या ऐड वर्क फ्लो पे यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ भी आप नेम दे सकते हैं वर्क फ्लो को, जैसे मैं 1 दे देता हूँ। एंड किसके लिए मतलब चैटबॉट आपको सेट करना है, एज पर्सन टू पर्सन के लिए करना है या फिर ग्रुप्स के लिए। मोस्टली पर्सन टू पर्सन के लिए चैटबॉट सेट किया जाता है, तो मैं पर्सन टू पर्सन क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे नीचे कुछ कंडीशन दी हुई है। एग्जीक्यूट फॉर एवरी इनकमिंग मैसेज, मीन्स ये जस्ट लाइक अ वेलकम मैसेज हो जाएगा, कि जो भी वेलकम मैसेज आता है तो उनको रिप्लाई में कुछ जाना चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वेलकम मैसेज सेट करना है तो। अगर जो न्यू चैट है उनके लिए आपको ये मैसेज सेट करना है, तो आप इसके साथ जा सकते हो, या फिर कोई सिलेक्टेड कीवर्ड है कि उसके अगर वो पर्टिकुलर कीवर्ड चार्ट्स में आता है तो उसके बाद उनको रिप्लाई जाना चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। एंड यहाँ पे वो कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ हेलो, हाय। ऐसे मल्टीपल्स आप कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है कि आप ये एग्जीक्यूट करो, जैसे हेलो एंड हाय मैंने ये दो कीवर्ड मतलब ऐड कर दिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे ऑप्शन है कि होल्ड कीवर्ड, मतलब जब तक हाय एंड हेलो जब तक पूरा का पूरा मैच नहीं होता तब तक उनको रिप्लाई नहीं जाना चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हो, ये कंडीशन ऐड कर सकते हो। मतलब स्टार्ट अगर हेलो एंड हाय के साथ हो तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टार्ट हाई फिर एंड में हो तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। या फिर ये पर्टिकुलर कीवर्ड किसी सेंटेंस में आता है तो उनको रिप्लाई जाना चाहिए, तो आप इस कंडीशन को यहाँ पे डाल सकते हो। एंड यहाँ पे ये आपका नीचे मैसेज आ जाएगा कि समझ लो कि ये कीवर्ड यहाँ पे आ गए, समझ लो मैंने सेलेक्ट कर लिया कंटेंट द कीवर्ड, मतलब ये कीवर्ड रहा, उनको रिप्लाई जाना चाहिए, तो उनको रिप्लाई क्या जाना चाहिए वो आपका मैसेज नीचे आ जाएगा, जैसे मैं उनको लिख देता हूँ हेलो सर, वेलकम टू सॉफ्ट सर्वर। तो ये इस तरह से आप उनको लिए मैसेज सेट कर सकते हो, एंड यहाँ पे उसको सेव कर सकते हो। आप चाहो तो ये इसको, ये प्रॉपर एक सीआरएम है, तो यहाँ पे कस्टम टैब एक्शंस मीन्स ये अगर समझ लो कि ये कीवर्ड आता है तो ये कीवर्ड्स वाले स्पेसिफिक कस्टमर स्पेसिफिक टैब्स में चले जाए। ऐड कॉन्टैक्ट टू कस्टम टैब्स, तो यहाँ पे मैं एक टैब सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये जो कस्टमर आए, जैसे किसी ने हाय हेलो लिखा तो ये डायरेक्ट मेरे सॉफ्टवेयर में लैंड हो जाए, मतलब जो मैंने सॉफ्टवेयर नाम से जो टैब बनाया था अभी उसमें चले जाए ऑटोमेटिकली। तो इसको मैं सेव करूँगा, तो ये डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। अगर कोई भी कस्टमर हाय हेलो अगर मैसेज लिख के भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इनको लेबल्स भी कर सकते हो, कि ये जो हाय हेलो अगर या फिर जो भी चैटबॉट से कस्टमर्स आता है ऑटोमेटिकली अगर उनको लेबल्स में ऐड करना है तो आप यहाँ से लेबल सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली कस्टमर ऐड हो जाएगा। मीन्स आपके जो व्हाट्सएप के जो लेबल फंक्शंस है उसमें भी आप ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप एक्शन भी हमने ऐड ऑन किया है, कि जैसे आपको किसी ग्रुप में इनको ऐड ऑन करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है तो मैं इसको ग्रुप में ऐड नहीं करना चाहता। तो इस तरह से ये चैटबॉट आप प्रॉपर सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चैटबॉट का।
अब हम जाते हैं शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। शेड्यूल ब्रॉडकास्ट मीन्स सेम है कि जो अगर आपको कोई ब्रॉडकास्ट शेड्यूल करके रखना है तो आप प्रॉपर वो यहाँ से करके रख सकते हो। 1-to-1 के लिए करना है, ग्रुप के लिए करना है, टैब्स के लिए करना है या फिर लेबल्स के लिए, वो आप सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपके नंबर्स डालने एंड आप वो शेड्यूल करके रख सकते हो। उसके बाद आ जाता है नोट्स का ऑप्शन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कस्टमर को के लिए नोट्स बना के रखने हैं तो वो आप यहाँ पे बना के रख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे एक नोट्स बना लिया। जैसे इम्पोर्टेंट के लिए मैं एक नोट्स बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल इनके साथ अगर मेरी चैट हुई है सो दिस इज इम्पोर्टेंट, या फिर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख के रख सकता हूँ कि ये मेरा कस्टमर स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट के लिए था। दिस कस्टमर फॉर व्हाट्सएप सीआरएम। तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा कि ये जो कस्टमर्स है ये व्हाट्सएप सीआरएम के लिए था। तो इस हिसाब से आप इसको सेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी नोट्स है वो आप यहाँ पे प्रॉपर सेट करके रख सकते हैं। उसके बाद में आ जाता हूँ रिमाइंडर्स के लिए। अगर कस्टमर्स को आपको रिमाइंडर देना है तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। किसी को भी अगर आपको रिमाइंडर देना है कि जैसे फॉलोअप है मेरा इनके साथ, तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर दे सकता हूँ। यहाँ पे हेलो एक मैसेज में ऑप्शनल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये रिमाइंडर रहेगा मेरे लिए कि ये कस्टमर्स के साथ मेरी मीटिंग है। ठीक है। उसके बाद एक मेन फंक्शन हमने ऐड ऑन करके रखा है हमारे सॉफ्टवेयर में और जो कि है कैनबैन डैशबोर्ड का। तो जैसे मैं कैनबैन डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो जो भी मेरे इंपॉर्टेंस चार्ट्स है जैसे ये टू डू वाले हैं तो मैं यहाँ इनको यहाँ पे सेट करके रख सकता हूँ। जो मेरे डन है तो मैं वो यहाँ पे सेटअप करके रख सकता हूँ, या फिर जो मेरे प्रोसेसिंग में है अभी भी वो उनको मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ऐसे जो भी पूरे चार्ट्स है वो आप अपने हिसाब से कैनबैन में पूरा सेट करके रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक पूरा कैनबैन हो जाता है। तो यहाँ पे आप पूरे जो आपके कस्टमर्स है उनको प्रॉपर यहाँ पे एक मैनेज कर सकते हो एंड यही से उनको रिप्ले सेट करना है, नोट्स उनके लिए उनके जो नोट्स है वो सेट करने हैं या फिर रिमाइंडर सेट करने हैं, वो सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। असाइन करना है आपको, लेबल्स लगाने हैं, वो सब कुछ चीज़ें आपको ये से हो जाएगी। तो ये प्रॉपर एक कैनबैन कस्टमर मैनेजमेंट के लिए हमने बनाया हुआ है। ये वाला जो फंक्शन था ये ओल्ड वाले सीआरएम में आपको नहीं देखने को मिल रहा था, बट ये न्यू फंक्शन हमने इसमें ऐड ऑन किया हुआ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ हमारे फंक्शंस में, मतलब जो भी अदर फंक्शंस है मीन्स जो ऑल फीचर्स मिल जाते हैं हमारे सीआरएम में, अदर्स फीचर्स उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये यूटिलिटी है मीन्स अगर आपको कस्टम पूरा का पूरा सीआरएम ही यूज़ करना है तो कस्टमर्स के सिर्फ लोगोस आपको दिखेंगे, उनकी प्रोफाइल्स आपको नहीं दिखेगी। ये लिंक प्रीव्यू का आप ऑप्शन इनेबल करके रख सकते हो, तो जो लिंक्स रहेगी वो प्रीव्यू कर सकता है। देन एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, मतलब ग्रुप से अगर आपको डेटा निकालना है तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस दिया हुआ है। एक तो आप डायरेक्ट आपके जो सभी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल शीट में, टेक्स्ट में या फिर सीएसवी में, वो सब कुछ हो जाएगा। और आपको ग्रुप से डेटा निकालना है वो भी हो जाएगा, टैब से एंड लेबल से वो भी हो जाएगा रिस्पेक्टिव। तो सबसे पहले तो हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डेटा निकालने के लिए। तो कॉन्टैक्ट अपलोड, मतलब कॉन्टैक्ट अगर आपको इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि सभी कॉन्टैक्ट्स जो आपकी चैट लिस्ट में उनको करना है या फिर सेव कॉन्टैक्ट्स को करना है या फिर अनसेव को करना है। तो मैं ऑल को करना चाहता हूँ तो जस्ट मेरे को ऑल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द चैट लिस्ट क्लिक करना है और मुझे कौन सा फॉर्मेट में करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे डाउनलोड फॉर्म सीएसवी कर रहा हूँ तो ये मेरे जो सभी कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गए। उसी तरह से ये ग्रुप्स का फंक्शन काम करता है कि सभी ग्रुप्स के आपको डेटा निकालना है तो सभी के लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। या फिर मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स करता हूँ और मुझे सभी नहीं कोई स्पेसिफिक ग्रुप से चाहिए, ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो अभी मेरे पास कोई ग्रुप्स है नहीं तो जैसे वो शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक ग्रुप आप यहाँ पे क्लिक करके उनका डेटा यहाँ से निकाल सकते हो।
टैब्स मीन्स ऊपर में जो टैब्स है उनका डेटा अगर आपको ग्रैब करना है तो प्रॉपर आप कर सकते हो। एंड लेबल्स मीन्स जो व्हाट्सएप में लेबल फंक्शन रहता है, तो उसका अगर डेटा आपको निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये तो हो गए ग्रुप फीचर्स या मॉड्यूल। ये भी सेम फंक्शंस है, ग्रुप डिस्ट्रॉयर, ग्रुप क्लोनर, बल्क जॉइनर, बट इसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। इसके रिगार्डिंग आपको लाइव डेमोस वगैरह मिल जाएंगे। तो यही कुछ फंक्शंस थे। गूगल लॉगिन्स एंड गूगल कैलेंडर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे टाइटल्स एंड इवेंट्स वगैरह गूगल कैलेंडर के थ्रू यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो जैसे मैंने फॉलोअप वाला लिखा था तो ये जो मुझे एक पॉपअप मिल गया, जैसे मैंने वो रिमाइंडर्स रिमाइंडर सॉरी मैंने रिमाइंडर में एक यहाँ पे फॉलोअप यहाँ पे करके रखा था, तो मुझे फॉलोअप मिल गया। तो इनके साथ मेरा एक डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। मुझे एक डिटेल मिल गई कि इनका फॉलोअप मुझे करना था, तो यहाँ पे एक पॉपअप मुझे मिल जाएगा। तो ये एंड यहाँ पे कुछ और फंक्शंस है, जैसे आपको मैसेज ब्लर करने हैं, प्रोफाइल ब्लर करनी है, वो सब कुछ फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक्स वगैरह जनरेट करनी है जस्ट लाइक, तो आप वो भी जनरेट कर सकते हो कुछ इस तरह से क्यूआर कोड एंड इसके थ्रू। एंड सिंपली यही हमारा सॉफ्टवेयर था। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस और या फिर कुछ भी हो तो आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमने चैट जीपीटी वगैरह का भी एक प्रॉपर ये बना के रखा हुआ है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चैट जीपीटी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप की वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो एंड उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी नॉर्मल पोल्स वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह जो भेजने हैं वो फंक्शंस हमने यहाँ पे ऐड ऑन करके रखे। सिग्नेचर्स वगैरह आपको सेटअप करके रखना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्विक रिप्लेस यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो आप, मैक्सिमम क्विक रिप्लेस यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके कस्टमर्स को यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मिल जाए। आप चाहो तो गूगल कैलेंडर का हमने यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, तो गूगल कैलेंडर वगैरह भी यहाँ पे फॉलोअप के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर रिमाइंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। और तो यही कुछ फंक्शंस थे इस सॉफ्टवेयर के। अगर इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल में जानना है या फिर और भी कुछ कन्फ्यूजन्स है तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच।